Hello student. Now today I am going to explain you the ninth poem from First Flight textbook, The Tale of Castor the Dragon for grade 10th standard. This is the story is written in a ballad form. Ballad होता क्या है? Ballad एक राइटिंग स्टाइल होती है जब किसी भी स्टोरी को हम पोएम या सॉन्ग के रूप में लिखते हैं। और इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे टाइप्स की स्टाइल्स होते हैं पोएम लिखने के, तो उसी में से एक ये है बैलड, जिसमें करेज या बहादुरी की कहानियों का मेंशन किया जाता है इन द पोएम स्टाइल। इस पोएम को द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, जो कस्टर ड्रैगन है उसकी कहानी ये है। इसको लिखा है ऑग्डेन नैश ने, जिनका जन्म 1902 न्यूयॉर्क में हुआ था। ये एक टीचर थे, कॉपीराइटर थे, और इनकी खासियत ये है इस पोएट की कि ये नॉनसेंस टाइप की स्टोरियाँ लिखा करते हैं जिसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। और ये जो पोएम है एक रिदमिक स्टाइल में है। आप कई सारे वर्ड्स ऐसे देखेंगे जिसके स्पेलिंग थोड़े चेंज किए गए हैं, ठीक है, क्योंकि वो पोएम में रिदमिक स्टाइल, जो हम म्यूजिकल इफेक्ट की बात करते हैं, वो दिखाई दे। सो लेट स्टार्ट नाउ, दैट इज़ द पोएम। पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें होता क्या है कि आप अच्छे से इसको अंडरस्टूड कर सकें। इसमें एक ब्लिंडा गर्ल होती है जिसके बहुत सारे पेट्स होते हैं, इंक, ब्लिंक और एक कस्टर्ड भी होता है, ठीक है, जो ड्रैगन था। और ये इंक ब्लिंक कौन थे? तो उसके साथ, ब्लिंडा के साथ किटेन, माउस, डॉग और एक ड्रैगन ऐसे उसके साथ रहा करते थे उसके घर में। अचानक से क्या होता है कि एक पायरेट्स जो होते हैं वो उनके घर में एंटर कर जाता है, और जो ड्रैगन, जिसको वो लोग कावर्ड बोलते थे, वो फिर शो करता है कि कैसे वो बहादुरी को दिखाता है वहाँ पर। तो ये जो स्टोरी है बैलड के स्टाइल में लिखी गई है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि कैसे एक कैरेक्टर अपने बहादुरी को यहाँ पर शो करता है। सो लेट्स सी नाउ, दैट इज़ द पोएम। ब्लिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। अब यहाँ देखिए really truly, तो यहाँ पे इसका मीन्स रियली होता है, ट्रूलियो का ट्रूली होता है, बट अकॉर्डिंग टू द पोएम इन्होंने रिदम के लिए यहाँ पे ओ यूज़ कर दिया और रियली को रिलियो ट्रूलियो बना दिया है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा इसका। नाउ ब्लिंडा जो गर्ल है वो लीव्स इन अ लिटिल वाइट हाउस, अपने एक वाइट हाउस में रहती है, छोटे से घर में रहती है, और उसके साथ ब्लैक किटन रहती है, ठीक है, लिटिल ग्रे माउस भी रहता है, येलो डॉग भी रहता है छोटा सा, और उसके साथ ही लिटिल रेड वैगन मीन्स कार्ट, ठीक है, तो कार्ट भी एक उनके पास था, और साथ ही साथ एक रूलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उसका एक ड्रैगन भी था। ड्रैगन जनरली हम ज़्यादा उसको देखते नहीं हैं, इवन हम तो इमेजिनरी ही करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम तो ये अवेलेबल ही नहीं है कि हम उसको देख सकें। बट इन द पास्ट जो चाइनीज़ का स्टोरीज़ हैं वहाँ ड्रैगन का मेंशन होता था। तो एक इमेजिन है ये, ठीक है, इमेजिनरी हम इसको थिंक कर लेते हैं, ड्रैगन है जो ब्लिंडा के साथ भी रहता है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड स्टेंजा। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। तो इस स्टेंजा में बताया गया है कि किसका क्या नाम है जो ब्लिंडा के साथ रह रहे हैं। जैसे कि जो किटन है उसका नाम इंक है, जो ग्रे माउस है उसका नाम ब्लिंक है, और येलो डॉग जो है उसका नाम मस्टर्ड है, एंड जो ड्रैगन है वो एक कावर्ड है और उसको वो प्यार से कस्टर्ड बुलाती है। नेक्स्ट स्टेंजा, दैट इज कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose and really truly daggers on his toes। Now यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पाइक्स मीन्स शार्प नेल्स, जो उसके नेल होते हैं ड्रैगन के बहुत ही शार्प है। स्केल्स क्या होते हैं कि जैसे उन स्नेक के, जो स्नेक जिस चलता है तो उसके जो सेल्स होते हैं, वैसे ही ड्रैगन के
पेट पे भी सेल्स वैसे ही रहते हैं। अंडरनीथ मीन्स बिलो, फायर प्लेस हर्थ होता है, ठीक है, जैसे चिमनी हम बोलते हैं, और फायर प्लेस जहाँ पे आग जलाई जाती है, ठीक है, चिमनी जहाँ से धुआं निकलता है जो उसके नोज़ पे है। रिलियो ट्रूलियो डैगर्स, डैगर्स मीन्स होता है एक शार्प शॉर्ट जैसा, कोई छोटा सा शॉर्ट हो, तलवार हो, उस तरीके का। तो देखते हैं क्या होता है, इसका मीनिंग निकलता है। नाउ हियर जो कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसके बारे में बताया जा रहा है। उसके शार्प टीथ हैं, उसके जो स्पाइक्स है, जो उसके शार्प नेल्स हैं वो टॉप पे हैं, एंड स्केल्स अंडरनेथ, और जो उसके पेट है उस वहाँ पे स्केल्स लगे हुए हैं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, माउथ उसका ऐसा है जैसे आग जल रहा हो वहाँ, और चिमनी फॉर द नोज़, और नोज़ उसका ऐसा है जहाँ से धुएँ निकल रहे हैं। एंड रूलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और साथ ही इस प्यारे से सच्चे से, ठीक है, कस्टर्ड के टो में, पैरों में जो शार्प स्पाइक्स हैं, स्पाइक्स जो हैं वो ऐसे हैं जैसे कि डैगर्स हो, मतलब शार्प सॉर्ड जैसे, छोटे तलवार के जैसे। Blinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice safe keys. अब यहाँ पे ब्लिंडा जो है वो उसकी बहादुरी का कंपेयर किया जा रहा है। तो कंपेरिजन किससे होता है? बैरल फुल ऑफ बियर्स। इट मीन्स बैरल फुल ऑफ बियर्स जस्ट लाइक अ विदाउट फियर। तो ब्लिंडा बहादुर कैसे है कि वो किसी से डरती नहीं है। इंक और ब्लिंक वो इतने बहादुर हैं कि वो लायन को भी चेस कर दे, लायन का भी पीछा करने लगे। मस्टर्ड ऐसा ब्रेव है जैसे कि टाइगर का गुस्सा, वो ऐसा एंगर दिखाता है। बट जो कस्टर्ड हमारा ड्रैगन है वो तो रोता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे एक अच्छा सा केस चाहिए है। नाउ सी द नेक्स्ट स्टैंजा। Blinda tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. यहाँ पर that is a tickle means poking, ठीक है, गुदगुदी करना, ऐसा कुछ फिंगर के थ्रू। तो unmerciful means without mercy, जो दया न दिखाए। तो ब्लिंडा जो थी उसको हमेशा उंगली क्या करते थे, उसको गुदगुदी किया करते थे जिससे उसे हंसी आए। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो थे वो उसे रूडली, बैडली तरीके से पर्सिवल बुलाते थे। पर्सिवल दैट लाइक ए हीरो, ठीक है। जैसे होता है कि कोई पर्सन का अपोजिट कोई अगर कावर्ड है तो उसको बहादुर बोलो तो वो थोड़ा सा अलग चिढ़ता है वो, या फिर एंगर होता है, डिस्टर्ब होता है, ऐसा कुछ उसको करना चाहते थे। They all sat laughing in the little red wagon, और वो सब उस रेड वैगन में बैठ जाते थे और इस ड्रैगन के ऊपर हंसते रहते थे। At the really truly cowardly dragon, और इस प्यारे से ड्रैगन के ऊपर वो हंसते रहते थे। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। Now Blinda giggled till the shook the house, and Blink said, "Wick, which is giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe keys. अब यहाँ पे गिगल मतलब क्या होता है? लाफ करना, हंसना। और ब्लिंडा जो थी जब ऐसा वो देखती थी तो बहुत ज़्यादा हंसती थी, ठीक है। एंड शुक द हाउस मतलब पूरे घर में वो उसकी हंसी गूंजने लगती थी। एंड ब्लिंक सेड विक, और ब्लिंक जो था वो एक तरीके से लाफ्ड लाइक अ माउस, वैसा विक जैसा हंसता था, और ये एक माउस की हंसी होती थी। इंक और मस्टर्ड जो थे वो रूडली वे में उसके एज को पूछा करते थे। बट जब कस्टर्ड की बात आती थी तो बेचारा वो तो एक रोता ही प्राणी था, रोता रहता था, और उसे केवल एक ही डिमांड रखी थी कि उसे एक छोटा सा प्यारा सा सेफ केज एक दे दीजिए, ठीक है। देन suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Much, cried Ink, and Och, cried Blinda, for there was a parrot climbing in the window. Now here that's it, window को फिर से पॉइंट ने चेंज कर दिया, विंडो को विंडा कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अचानक तभी सडनली क्या होता है? एक अनप्लेजेंट, नेस्टी मीन्स अनप्लेजेंट साउंड होता है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, तो मस्टर्ड जो था वो रोर करता है।
एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सब चारों तरफ देखने लगते हैं। जो इंक था वो मीट कहता है, म्याऊ, और जो ब्लिंडा थी वो ओ कहती है। क्यों? क्योंकि कुछ अलग साउंड उनको सुनाई दिया था। तभी वो क्या देखते हैं कि विंडा मीन्स विंडो से एक पायरेट, जो समुद्री लुटेरे होते हैं, रॉबर्स ऑफ द सी, ही वांट टू क्लाइम इन द ब्लिंडा हाउस, ब्लिंडा के घर में आना चाहता था वो सीढ़ी विंडो के थ्रू। तो जब वो देखते हैं कि एक पायरेट उनके घर में एंट्री कर रहा है, उसके साउंड से वो सब अलग तरीके से अलर्ट होते हैं। देन व्हाट हैपन? पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पायरेट के बारे में बताया जा रहा है कि वो कितना खतरनाक है। एक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों हाथों में उसने क्या रखा है? पिस्टल पकड़ रखा है। उसका जो टीथ है दैट इज़ अ कटलेस ब्राइट एज लाइक अ नाइफ, उसके दांतों के बीचों में एक नाइफ मतलब चाकू छुपा रखा है उसने, छोटा सा जो तलवार जैसा होता है, और वो ब्राइटली चमक रहा है। हिज बियर्ड, उसकी जो बियर्ड है, दाढ़ी है, वो ब्लैक कलर की है। वन लेग वॉज वुड, और उसका एक जो लेग है वो वुड का है। इट वॉज क्लियर दैट, ये जो आउटलुक है वो ये हमें बता रहा है कि पायरेट का जो सेंस है या जो उसका मतलब हो रहा है या जो उसकी अपीयरेंस वहाँ पे दिखाई दे रही है वो अच्छी नहीं है। Blinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mousehold. अब यहाँ पे जो ब्लिंडा थी वो तो एकदम घबरा जाती है, ठीक है, और वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। मस्टर्ड जो था वो तो एकदम स्क्रैमिंग करने लगता है डर के मारे, और जो इंक थे वो तो ट्रिकल डाउन मतलब दबे पैरों से जो घर के नीचे जो लोअर पार्ट होता है घर का वहाँ जाके छुप जाता है। एंड लिटिल माउस जो था वो एक प्लान स्ट्रेटजिकल माउस होल्ड मतलब कि जो माउस जहाँ रहते हैं उसमें धीरे धीरे प्लानिंग के साथ वो जाके छुप जाता है। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, क्लैश विद हिज tail like a iron in a dungeon, with a clatter and a clank and a jingling squarim, he went at the parrot like a robin at a worm. But जब कस्टर्ड का टर्न आता है तो वो तो एकदम स्नॉटिंग लाइक अ इंजन मतलब एक्सप्लोसिव साउंड निकालता है जैसे ट्रेन की इंजन साउंड निकालती है, और बहुत गुस्से में आ जाता है वो। क्लैश हिज टेल लाइक अ आयरन इन अ डंगन, और जैसे लोहे के जो घर होते हैं उसमें जब दरवाजे तेज़ी से बंद करो तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है, वैसे ही उसने अपने टेल को भी ज़मीन पे बहुत तेज़ी से मारा, और विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो पटकता है तो उससे जो जिंगलिंग की साउंड आती है, वो ट्विस्टिंग वाली जो साउंड आती है, उससे एकदम माहौल अलग हो जाता है, जस्ट लाइक कि वो उसको मारना चाहता हो। और तभी जो कस्टर्ड था वो करता क्या है? He went at the parrot like a robin at a worm. Robin क्या होती है? एक लाइक बर्ड्स होती है, ठीक है, जो अपने वॉर्म पे अटैक करती है। वॉर्म मीन्स इंसेक्ट्स, तो जो बर्ड्स होती है वो इंसेक्ट को खाने के लिए कैसे जंप करती है, उसी तरीके से ये जो कस्टर्ड था ये भी उस पैरेट के ऊपर जंप कर जाता है। द पैरेट grabbed at Blinda's dragon and grabbed some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custer gobbled him every bit. जब पैरेट था वो क्या करता है? वो grabbed मीन्स उसे घूरता है ड्रैगन को, ब्लिंडा के ड्रैगन को, and gulped some gorg क्या होता है? जस्ट लाइक कि कोई छोटी सी बॉटल जैसी होती है जिसको लोग वाइन उसमें लेके चलते हैं, तो वो गॉग से क्या करता है? अपने पॉकेट से वो निकालता है और उसको थोड़ा सा पी लेता है, जिससे कि उसे थोड़ा करेज बना रहेगा। ही फायर 2 बुलेट, फिर वो क्या करता है? 2 बुलेट्स फायर करते हैं अपने गन से, लेकिन बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो ड्रैगन को लगते नहीं हैं। तभी ड्रैगन क्या रिप्लाई करता है? वो तेज़ी से जो जंप करता है पैरेट्स के ऊपर और उससे निगल जाता है। दैट इज़ अ गॉबल्ड मीन्स शॉलोड हिम,
वो उसे निगल जाता है। ब्लिंडा embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate's victim. Ink and Blink in a glee did garret around the dragon that ate the parrot. अब ब्लिंडा जो थी वो क्या होती है, वो उसे हग करती है। तो एम्ब्रेस्ड मीन्स हग करना, गले लगाना। मस्टर्ड जो था वो उसे लीक्ड करता है, मतलब अपने जिसको बोलते हैं डॉग जैसे चाटते हैं वैसे, ठीक है। नो वन मॉर्न्ड फॉर हिज पैरट्स विक्टिम, किसी को भी कोई दुख नहीं था पैरट्स के आने से, उससे कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होता है। इंक एंड ब्लिंक इज अ ग्ली डिड गैरेट, अब जो इंक और ब्लिंक थे वो तो एकदम खुश थे और चारों तरफ जो कस्टर्ड है उसके घूम रहे थे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पैरट, और उस ड्रैगन के चारों तरफ सर्कल में वो सब घूम रहे थे, खुशी मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ड्रैगन ने तो पैरट को खा लिया है। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, एंड अप स्मोक इंक एंड अप स्मोक ब्लिंक, वी वुड हैव बीन 3 times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब तभी क्या होता है, बातें हो रही होती हैं, लोग खुशी मना रहे थे, तभी यहाँ पे क्या होता है, जो डॉग मस्टर्ड था वो क्या बोलता है कि मैं तो 2 गुना बहादुर हूँ, ठीक है, इस कस्टर्ड से, और मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, अदरवाइज बहुत अच्छा परफॉर्म करता। एंड अब स्पोक इंक, अब फिर इंक बोलता है, एंड अब स्पोक ब्लिंक, ब्लिंक भी बोलता है कि हम तो 3 गुना बहादुर हो, जैसा तुम लोग सोचते हो उससे भी ज़्यादा। तभी कस्टर्ड बेचारा जो था वो इतना इनोसेंट था, वो बोलता है कि वो क्वाइट एग्री, मतलब वो भी बोलता है कि हाँ आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा बहादुर हो। एंड एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, फिर वो कहता है कि हाँ सब लोग मेरे से बहुत बहादुर हो। Blinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. अब यहाँ से फिर वो फर्स्ट स्टैंजा जो है वो रिपीट हो रहे हैं। यहाँ ब्लिंडा जो है वो अपने बट यहाँ पे एक वर्ड अलग हो गया, स्टिल। ब्लिंडा अभी भी अपने उसी छोटे से वाइट घर में रहती है, अपने ब्लैक किटन के साथ, ग्रे माउस के साथ, येलो डॉग और रेड वैगन एंड एक प्यारा सा ड्रैगन के साथ। ब्लिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायन डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। बट जो ब्लिंडा है वो एकदम फियर से अलग, एकदम डर से अलग है, वो उसको डर लगता ही नहीं है। इंक और ब्लिंक भी ऐसे बहादुर हो जैसे कि वो लायन को चेज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड भी ऐसे बहादुर है जैसे कि टाइगर का गुस्सा होता है। और जो कस्टर्ड होता है वो तो बेचारा रो रहा होता है क्योंकि उसे एक नाइस और सेफ केज चाहिए होता है। सो हियर दैट इज ऑगडेन नैश इज एक्सप्लेन्ड अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, वेरी अट्रैक्टिव एंड सम ह्यूमरस, दैट इज कि कस्टर्ड had shown the courage, but he accepted that everybody is braver than him. So that is a quality of the custard. So I hope you understand. If you understand, please like my video and share my channel. Thank you.